हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सब लोग। तो कल के मार्केट को देख लेते हैं, कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है उसका बहुत ट्राई करते हैं एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने फ्राइडे के लिए जो एनालिसिस दिया था तो वो वाला वीडियो आप लोग एक बार देख लेना। मैंने क्या क्या बोला था, मार्केट ने एग्जैक्टली वही काम किया। ठीक है, मैंने बोला था अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होने के बाद सीधा ही नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग तुरंत पुट में नहीं एंट्री करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग प्राइस से एफ ड्रॉ करेंगे। उसका 0.56 का अगर मार्केट रिएक्शन लेता है तो भी हम लोग पुट लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लोजिंग प्राइस के हाई से आप लोग एक बार ड्रॉ करोगे तो 0.56 तो रिएक्शन ले, लेकिन कोई पुल बैक नहीं आया। इस वाला स्विंग अगर क्रिएट करता है तो यहाँ से हम लोग पुट लेते हैं। पुट नहीं लिया, हम लोगों ने कॉल लिया इस लेवल के करीब। ठीक है, क्योंकि देखिए ये वाला स्विंग का 0.56 ये है, ऐसे कॉल लिया और इसके डे हाई जब क्रॉस किया तो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जिट भी कर दिया। ठीक है, तो ये था फायदे के ट्रेड। तो अभी देख लेते हैं कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, मतलब ये पिछला वाला स्विंग का 0.56 से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, ये वाला स्विंग का 0.56 सपोर्ट लेके ऊपर गया सीधा। ठीक है, तो ये वाला स्विंग में जो भी लोग बाइंग करके गया है वो अभी एग्जिट नहीं किया शायद। तो अभी इसमें जिन लोगों ने बाइंग किया था उसको मार्केट निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला स्विंग का 0.56 ये है, ये वाला स्विंग का 0.56 से निकल रिजेक्शन दे दिया। तो मतलब ये वाला स्विंग में भी जो बाइंग के वो भी नहीं है, ये वाला सेलर भी नहीं है, तो ये वाला सही सेलर भी नहीं है। ठीक है, तो अभी क्लोजिंग प्राइस पे जो बाइंग करके गए और जो सेलिंग करके गए वही है। मेरे को लगता है अभी बैंक निफ्टी 58,000 से 2 बार रिजेक्शन लिया, इस केस में यहाँ पर सेलर हो सकता है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब 50 पॉइंट प्लस माइनस ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल में एंट्री करेंगे, लेकिन तुरंत नहीं, थोड़ा पुल बैक मारने के बाद। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस से एफ ड्रॉ करेंगे फर्स्ट कैंडल का हाई, तो उसमें अगर सपोर्ट लेकर 0.56 तो हम लोग कॉल लेंगे। ओके, और अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये वाला स्विंग का 0.5 के इसका जोन के नीचे आ गया, आने के बाद थोड़ा पुल बैक मारता है, तो हम लोग कॉल में एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग प्राइस से एफ ड्रॉ करेंगे, उसमें से अगर रिजेक्शन लगा तो हम लोग पुट लेंगे और टारगेट रहेगा हमारा ये वाला स्विंग का 0.56 जोन ये। ओके, और अगर बैंक निफ्टी मतलब सीधा ही गैप डाउन मतलब 200 पॉइंट से ज़्यादा ही ओपन हुआ और इस स्विंग में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से कॉल भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली अगर भागता है तो हम लोग तुरंत नहीं कॉल, अगर इस जो सपोर्ट लेकर ऊपर डायरेक्टली ऊपर भागता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्विंग से डे कैंडल का लो तक एफ ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने का 0.5 से ऊपर चला जाता है तो पुल बैक मारने के बाद हम लोग कॉल लेंगे। ये हमारा सिंपल प्लानिंग है कल के लिए। और अगर मार्केट गैप आप मतलब 200 180 190 150 प्लस पॉइंट डे हाई के ऊपर ही ओपन होने के बाद नीचे आने की कोशिश करें, तो हम लोग इस स्विंग से एफ ड्रॉ करेंगे, 0.5 से सपोर्ट लेगा तो हम लोग कॉल लेंगे। और अगर 200 प्लस 200 प्लस पॉइंट ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में हम लोग तुरंत एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस स्विंग से कोई स्विंग क्रिएट होने के लिए इंतज़ार करेंगे। अगर उस स्विंग में सपोर्ट लेता है तो हम लोग वहाँ से कॉल लेंगे। ठीक है, और अगर डायरेक्ट नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो भी मैंने बोल दिया उस केस में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है बैंक निफ्टी का प्लानिंग। और निफ्टी का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। निफ्टी में भी वही है, सेमी है प्लानिंग। निफ्टी का मतलब ये वाला स्विंग का 0.56 जोन अभी तक आया नहीं है। ठीक है, ये वाला स्विंग का 0.56 जोन ये है, तो मतलब ये वाला बायर अभी निकल गया है शायद। ठीक है, और ये वाला सेलर भी शायद निकल गया, ये वाला साइड भी शायद निकल गया है, नहीं निकला क्योंकि ये 0.56 रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन के बाद सीधे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक दिया, नीचे आया, तो हम लोग पुल बैक में कॉल बाई करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, मतलब यहाँ पर गैप डाउन होकर नीचे आने की कोशिश करा और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करा, तो हम लोग यहाँ से कॉल भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब ये इस स्विंग के नीचे ही ओपन होता है, ऊपर जाने की कोशिश करें, तो हम लोग क्लोजिंग प्राइस एफ ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ से हम लोग पुट लेंगे। यही है प्लानिंग कल के लिए। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होकर नीचे आने की कोशिश करें, तो हम लोग क्या करें, क्लोजिंग प्राइस से डे हाई तक फर्स्ट कैंडल का हाई तक एफ ड्रॉ करेंगे, उसका 0.5 से सपोर्ट लेता है तो हम लोग वहाँ से कॉल लेंगे। ठीक है, तो यही है कल के लिए प्लानिंग बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो देखते हैं मार्केट कल किस तरह से मूव करता है, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं डेली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ। और ये वाला चार्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है फ्री में, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली अपडेट देता हूँ, कहाँ पे कॉल पुट मैं बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, वो सब मैं देता हूँ। तो और वहाँ पर मैं ये चार्ट अपडेट कर देता हूँ, तो अगर चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो इसको डाउनलोड करके। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। मेरी तरफ से लाइक तो कर दीजिए, इतना सारा मेहनत में एफर्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो। एक लाइक करने में क्या होता है आप लोगों का,
आप कंटेंट को देखो ना, इतना बड़ा बड़ा पैसा दे के कोर्स खरीद ले हो, जो कुछ नहीं सिखाते उससे आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दुनिया भर के इंडिकेटर चाप में लगा लगा करते हो, कुछ इंडिकेटर से कुछ नहीं होगा। मेन इस फील्ड में आपको अगर सक्सेस पाना है ना, तो आपको साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप लोगों के पास 1 लाख है, आप लोग क्या करते हो 1 लाख पूरा ही आप डाल देते हो एक ट्रेड में, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। एक अगर आप लोग अकाउंट साइज आपका 1 लाख है, तो उसका सिर्फ 20 to 25% आपको एक ट्रेड में यूज़ करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। और आपको डेली नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स करना चाहिए, आपको स्ट्रेटजी के ऊपर नंबर ऑफ ट्रेड आपको फिक्स करना चाहिए, अमाउंट ऑफ लॉस आपको कितना एक दिन में लेना चाहिए वो आपको फिक्स करना है, नंबर ऑफ प्रॉफिट कितना आपको टारगेट है वो सब आपको फिक्स करना चाहिए। उसके बाद ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर मार्केट खुलते ही आप लोग रेट की कैंडल और गिन के कॉल बाय कॉल और पुट सारा दिन भर करते रहोगे, तो सिर्फ ब्रोकरेज ही दोगे, प्रॉफिट आप लोगों का भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए, बहुत मैंने थोड़ा ज्ञान दे दिया, आपको ज्ञान समझता हूँ, लेकिन यही मेरा कारोबार सच है। तो क्योंकि मैं पिछले 2021 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारा लॉस किया है। तो लॉस करने के बाद मैंने अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करा, अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ हूँ मैं, ठीक है। मतलब लॉस रिकवरी ऑलमोस्ट हो गया, अभी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट में मैं हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे को प्रॉफिट मतलब 1-2 साल से मैं प्रॉफिट में हूँ, रेगुलर में प्रॉफिट मंथली मतलब रेगुलर प्रॉफिट में जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही है मेरा एनालिसिस कल के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, और जो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।